काकास कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आपको आपकी पूरी फैमिली के लिए मिलेगा निमाड़ का अपना स्वाद, अंबाड़ी की भाजी, ज्वार की रोटी, दाल बाफले और तमाम स्नैक्स जैसे सैंडविच, चाइनीज और तंदूरी चाय। तो चले आइए हमारे पते पर, इंदौर रोड, खंडवा। बुरहानपुर के रहने वाली रूबीना अब रक्षाबंधन महादेव की सेवा में जुटी हुई है। उसने पहले सनातन से आकर्षित होकर प्रतीक से विवाह रचाया, सनातन परंपरा अपनाई। अब वो महादेवगढ़ में रहकर भगवान शिव की सेवा और भारतीय सनातन परंपरा से जुड़कर रहने की बात कह रही है। रूबीना जो अब रक्षा बन चुकी है, वह और उसका पति प्रतीक सोलंकी दोनों बुरहानपुर के रहने वाले थे। रूबीना के अनुसार बचपन से ही उसे सनातन परंपरा और हिंदू त्योहारों से लगाव था और इसी के चलते वो सनातन परंपरा से आकर्षित हुई। बुरहानपुर में ही उसकी मुलाकात प्रतीक से हुई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। आखिरकार दोनों ने सावन के प्रथम दिन महादेवगढ़, जो कि खंडवा में है, वहां पर आकर हिंदू रीति रिवाज अपनाकर शादी की और अब दोनों साथ मिलकर भगवान शिव की सेवा में जुटे हुए हैं। रूबीना और प्रतीक की शादी मंत्रोच्चार के साथ पंडित द्वारा कराई गई। इस शादी में पूरी तरह से हिंदू परंपरा, विधि विधान और रीति रिवाज का पालन हुआ। रूबीना का कहना है कि अब वो पूरी तरह से हिंदू और सनातन परंपरा में रच बस गई है। उसका अब सारा जीवन भगवान शिव की सेवा में और हिंदू सनातन परंपरा की सेवा में लगेगा। आपने क्यों शादी की इनसे? मेरे को बचपन से ही सनातन धर्म में लगाव था। फिर मैं इनसे मिली। अच्छा। फिर हमारा रिलेशनशिप था, तो फिर मैंने इनसे शादी कर ली। और यहाँ पे नारियों को बहुत सम्मान मिलता है। मैं बचपन से देखा करती थी, नारियों को पूजा जाता है और मुझे सारे फेस्टिवल्स भी बहुत पसंद थे। तो बिटिया रूबाना है, यह पास ही बुरहानपुर ज़िले की है। चूँकि विगत कई वर्षों से महादेवगढ़ की ख्याति जो है और भोलेनाथ के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं यह बहन भी सनातन धर्म से बाल्यकाल से ही प्रेरित थी। उसके धर्म में हो रही हिंसा से वो प्रताड़ित थी। उसका ऐसा कहना है कि उसके धर्म में ईद के पहले जिस जानवर से प्यार किया जाता है, आखिरी में निर्दयता से उसी को काट दिया जाता है। और सनातन में नारी को भी माँ के रूप में, नव दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। तो बाल्यकाल से उसके मन में जो है वो सनातन में आने की इच्छा थी। उसने उसकी पसंद से प्रतीक सोलंकी नाम का एक बालक के बुरहानपुर का पसंद किया था। और चूँकि महादेवगढ़ की ख्याति थी, श्रावण का पहला दिन था, तो उसका महादेव के सामने आना हुआ। तो यहीं यज्ञ आहुति के सामने उसने अपना विवाह संपन्न किया और यहाँ से फिर वो विवाह करके हरिद्वार भी उसने नाम सुना हुआ था काफ़ी, माँ गंगा के किनारे माँ गंगा की गोद में गई और बागेश्वर बाबा से मिलने नोएडा गई। फिर वो वापस यहाँ पुनः आके महादेव के सेवा में लगी और महादेव के जितने भी भक्त हैं उनको तिलक लगा रही है, रामचरितमानस का पाठ कर रही है। उसका तो ये कहना है कि शायद मेरा जन्म ही सनातन में आने के लिए हुआ है और यहाँ मुझे काफ़ी सम्मान है, यह उसका कहना है। इस प्रकार का सफ़र है रूबाना से रक्षा का।